जंगल में बब्बर शेर अपने बेटे के साथ पानी पीने जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक बंटी नाम का बाघ दहाड़ मारकर उनके सामने आता है और बोलता है, आखिर अब वक्त आ ही गया। अब मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटे गब्बर को भी मार डालूंगा। सुनो बेटा गब्बर, तुम यहाँ से भाग जाओ, जाओ जल्दी, रुकना मत। तब गब्बर वहाँ से बहुत तेजी से भागता है, लेकिन उसे डर के मारे अपने घर का रास्ता भी याद नहीं रहता और वो बिना कुछ देखे ही सीधा भागता ही जाता है और दूसरे जंगल पहुँच जाता है। उधर वो जालिम बाघ बब्बर को जान से मार डालता है और कहता है, मजा आ गया। अब रास्ते से कांटा साफ हो गया। अब बारी है शेरनी की और उसके बाद जंगल पर मैं राज करूंगा। उधर बब्बर की पत्नी ने अभी अभी एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया था। उसने उसका नाम वीरू रखा था। शेरनी अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हो रही थी। तभी वहाँ पर वो बाघ और बाघ का सेवक चीता पहुँचता है और शेरनी से कहता है, शेरनी, शेर बब्बर को तो मैंने जान से मार डाला। अब मैं तुम्हें भी शेर के पास भेजता हूँ। इतना बोलकर बाघ शेरनी पर भी हमला कर देता है और उसे भी जान से मार डालता है। तब बाघ का सेवक चीता बोलता है, महाराज, हमने शेर शेरनी को तो मार डाला, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? मैंने इसके माता पिता को मार डाला, लेकिन इसे कुछ नहीं पता, इसलिए मैं इसे पालूंगा, क्योंकि मेरे बुढ़ापे में ये मेरी रक्षा करेगा। तब बाघ ही वीरू को पालता है और उसका ख्याल भी रखता है। अब कुछ समय बीत जाता है। वीरू भी अब जवान हो चला था। वो ही जानवरों का शिकार करता और उनको मारकर बाघ को खिलाता। बाघ ने जैसे वीरू की परवरिश की, वो वैसा ही बन गया था और मासूम जानवरों को बड़ी बेरहमी से उनका शिकार करता। यह बात जब वीरू के बड़े भाई गब्बर को पता चलती है तो वो उससे मिलने आता है। तभी उसे दूर खड़ा वीरू दिखाई देता है। तब वो उसके पास जाता है और कहता है, सुनो मेरे भाई वीरू, तुम ये जानवरों का शिकार करके बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। आखिर तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तब गब्बर वीरू को अपने बीते हुए बचपन की पूरी बात बताता है और उसकी बातें सुनकर वीरू हंसते हुए कहता है, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि बाघ ने मेरे माता पिता को मारा था और तुम मेरे भाई हो? ये झूठी कहानियां किसी और को सुनाना। जाओ, निकलो यहाँ से। इतना बोलकर वीरू वहाँ से चला जाता है। लेकिन गब्बर बड़ा परेशान था कि आखिर वो इसको यह बात समझाए तो समझाए कैसे। अगले दिन वीरू भागता हुआ गब्बर के पास आता है और कहता है, सुनो गब्बर भाई, मुझे अब सब सच पता चल चुका है कि वो जालिम बाघ ही मेरे माता पिता का दुश्मन था। वो तो कल जब तुम मुझे सारी बातें बता रहे थे तो वहीं कुछ दूर पेड़ के पीछे खड़ा बाघ का सेवक चीता हमारी बातें सुन रहा था। मैं तो ये जानना चाहता था कि तुम्हारी बातें सच है भी नहीं। कुछ देर बाद चीता बाघ के पास गया और बोला, महाराज, एक बुरी खबर है और एक अच्छी भी। कैसी खबर चीता, बताओ मुझे। महाराज, अभी कुछ देर पहले वीरू का बड़ा भाई गब्बर यहाँ आया था। उसने वीरू को पूरी सच्चाई बता दी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वीरू ने उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया और उसने उसे जंगल से निकलने को कहा। भगवान का शुक्र है कि उसने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। मैंने उनकी ये सारी बातें सुनी और मुझे यकीन हो गया कि उस बाघ ने ही मेरे माता पिता को मारा। आओ भाई, उसे मिलकर सबक सिखाएं। तब दोनों भाई जाकर उस दुष्ट बाघ
और चीता पर हमला कर देते हैं और दोनों को जान से मारकर अपने पिता की मौत का बदला ले लेते हैं। और उसके बाद से दोनों भाई अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।